सिखों को यहां पर दिक्कत है और बहुत प्रॉब्लम है, और खास तौर पर अगर पत्रकारिता की बात करें और मीडिया की बात करें तो वहां पर भी अपर कास्ट के लोग हैं। ये इस तरह की बातें होती है क्या? कोई कौन करता है इस तरह की बातें? मतलब ये देश लड़ता रहा कि गोरे भगाओ गोरे भगाओ गोरे भगाओ, ये इंडिया अलायंस वाले कह रहे हैं गोरों को लाओ, गोरों को लाओ, वो हमें बताएंगे डेमोक्रेसी कैसे चलती है। कमाल की बात, उनकी खुद की डेमोक्रेसी इश्यूज वो सॉल्व कर नहीं पाते, लेकिन यहां पर इस तरह की बहस करते हैं। क्या जातिगत जनगणना से सारी समस्या दूर हो जाएगी? आप गलत थे, हमने कराया है बिहार। आपने जितना झूठ बोले यहाँ पर उसको काउंटर करने दीजिए। हमने दोबारा पहले जो आपने बोला उसको तो सही रख दूं। नहीं बोला नो, यस यू कीप क्वाइट कंचना जी। जब राहुल गांधी बोलते हैं कि जातीय जनगणना से सब चुप हो जाएंगे, आपको प्रशांत किशोर ने चैलेंज किया पटना में खड़े होकर। जब हमारे पूर्वज गोरों के खिलाफ लड़ रहे थे, उनकी लाठी गोली खा रहे थे, जेल काट रहे थे, तब आपके पूर्वज उनकी मुखबरी कर रहे थे, उनके लिए गवाहियां दे रहे थे कोर्ट में। आप कभी ये श्रेय मत लिया करिए, वो हमारे पूर्वजों की लड़ाई की वजह से, बलिदान की वजह से देश आजाद हुआ है। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों एक बार फिर से जो है कंचना यादव, जो कि सुप्रिया श्रीनाथ गाली वाली बाई का जो सेकंड पार्ट है, उसका डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। आज की डिबेट में आप लोग देखेंगे कि ऐश्वर्या कपूर जो एंकर हैं टीवी के, उनके साथ में कंचना यादव की जो है गर्मा गर्म बहस हो जाती है। जातिगत मुद्दे पे जो चल रहा है, राहुल गांधी जो बोल रहा है कि जातिगत सर्वे कराएंगे, ये कराएंगे, उसी बात पे आज की जो डिबेट थी। और इसमें जो है कंचना यादव जो है बोल रही है कि मोदी जो है हिंदुओं को मतलब जो है भड़का रहे हैं, और राहुल गांधी जो है हिंदुओं का मतलब भला करना चाह रहे थे। दोस्तों आज की डिबेट में शिवम त्यागी ने भी आज कंचना यादव को बहुत अच्छे से जो है जवाब दिया है। तो दोस्तों ज्यादा देर न करते हुए इस डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर कर देगा। तो चलिए वीडियो को चलते हैं और मिलते हैं सीधे वीडियो के लास्ट। ऐश्वर्या जी, मुझे लग रहा था कि मैं बीजेपी से आज डिबेट करूंगी, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे डिबेट करूंगी, क्योंकि आपने कुछ फैक्ट और कुछ यहाँ पर झूठ बोले हैं। क्या और झूठ बोले हैं, और दीपक चौरसिया जी भी एक झूठ बोले हैं कि यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करता। सर 2015 में ह्यूमन, आप मुझे बता रहे हैं, लिसन एक सेकंड, अच्छा बोलिए पहले आप बोलिए, फिर आप मुझे काउंटर कर प्लीज बोलिए, पहले आप बोलिए। 2015 में एक रेजोल्यूशन पास किया कि फोरम ऑन ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ द लॉ, ये रेजोल्यूशन 2015 में पास किया हुआ था। और बाय द वे 2015 में बीजेपी की सरकार थी, तो बीजेपी को प्रॉब्लम क्यों नहीं हुआ? और बीजेपी को तो यूनाइटेड नेशन से इतना प्रॉब्लम है, यूएन का नाम लेने से ये किसी देश के बारे में रेजोल्यूशन नहीं है, ये जनरल बात है। दीपक जी आप सीनियर हैं, मैं नहीं चाहती कि आपके माथे पर शिकन आए और आप गुस्सा हो, इसलिए मैं बहुत प्यार से आपके बातों का जवाब दे रही हूँ। तो ये बीजेपी की सरकार 10 साल से यूएन इतना बुरा है तो मोदी जी को वहां से क्विट कर देना चाहिए। पावर में तो है, ऑर्डिनेंस पास करते हैं, इतना पावरफुल विश्व गुरु बताते हैं, तो यूएन क्विट करने में क्या जाता है? और दूसरा, शुरुआत में आपने बोला था ऐश्वर्या जी कि ये लोग अपने राज्यों में जातिगत जनगणना नहीं कराते हैं, क्या जातिगत जनगणना से सारी समस्या दूर हो जाएगी? आप गलत थे, हमने कराया है बिहार में। नहीं, आपने इम्प्लीमेंट किया, नहीं आपने इम्प्लीमेंट किया, कराया तो कराया टेक्निकली नीतीश कुमार ने भी, उन्होंने भी इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि मैम सुनिए आपको, अच्छा बोलिए 30 और बोलिए, पहले मुझे बोलने दीजिए। टेक्निकली ठीक है, आप नीतीश कुमार जी को क्रेडिट देते हैं, ओके वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, लेकिन बीजेपी के साथ से तो नहीं कराया। हाँ नहीं कराया, कोई भी पार्टी हो कंचना जी, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, कोई भी पार्टी हो, बोलने के लिए वो डमरू बजाना आपको आसान है कि जातीय जनगणना कराने से सब ठीक हो जाएगा। गड़गड़ 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 गड़ होने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर तो आप समझिए, प्रशांत किशोर की तो राजनीति आपके काउंटर में है। प्रशांत किशोर ने 2.5 महीने पहले, सुनिए कंचना जी आपने बोला, अब सुनिए, 4-5 फैक्ट है, उस पर भी पता नहीं। कंचना जी यू आर रॉन्ग, कंचना जी यू आर रॉन्ग, कंचना जी यू आर रॉन्ग, इसलिए क्योंकि आप मेरे जवाब नहीं सुन रहे। आप जवाब ही नहीं सुन रहे। अच्छा बोलिए, आपको बोलने का मन है, स्टूडियो से बोल रहे हैं, कम से कम मेरे जवाब सुन लीजिए। ओके मैम बोलिए, मैं नहीं बोलूंगी फिर। अच्छा बोलिए, शिवम जी को लाइए उस तरह, बोलिए। 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए किसने दिए? किसने योजना शुरू की? जातिगत जो सर्वे हुआ उसी के आधार पर हुआ, आरक्षण को बढ़ाकर जो सर्वे हुआ उसी के आधार पर 65% हुआ। तो आप कैसे कह रहे हो कि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ? बीजेपी ने डिसकंटिन्यू कर दिया हो तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी ने इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। बहुत खराब है बीजेपी, इम्प्लीमेंट किया, डिसकंटिन्यू कर दिया शिवम त्यागी जी। 1 लाख ऑफ कोर्स। नो नाउ आई हैव गिवन यू टाइम, कंचना जी मैंने आपको टाइम दिया, नाउ प्लीज डोंट डू दिस। नहीं, आप मेरे सारे मुद्दों को नहीं, पॉइंट तो आपने जितने झूठ बोले हैं यहाँ पर उसको काउंटर करने दीजिए। हमें दोबारा पहले जो आपने बोला उसको तो सही रख दूं। नहीं बोला नो, यस यू कीप क्वाइट कंचना जी। जब राहुल गांधी बोलते हैं कि जातीय जनगणना से सब चुप हो जाएंगे,
आपको प्रशांत किशोर ने चैलेंज किया, पटना में खड़े होके आपके नेता को चैलेंज किया और बोला, प्रशांत किशोर ने बोला आपके नेता को चैलेंज करके, और नीतीश कुमार को भी किया, बीजेपी को भी किया कि जातीय जनगणना से ये जो डमरू बजा रहे हो अगर ठीक हो जाएगा तो राहुल गांधी को बोलो आज ले आए, सारी पार्टी ले आए, तेजस्वी यादव, आप लोग सब जानते हैं। ये वही बात है जैसे शिवम त्यागी की पार्टी ने, आप सुनिए, कहना है एवरीवन ऑन एयर, कंचना जी कहना है एवरीवन ऑन एयर, ये वही बात है दीपक जी, जैसे शिवम त्यागी की पार्टी ने, बीजेपी के नेताओं ने 14 से पहले बोला महंगाई 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 खत्म कर देंगे, उसमें बाबा रामदेव भी थे। बाबा से मैंने पूछा कई बार कि बाबा महंगाई का क्या हुआ, जैसे वो ब्लैक मनी का था सारा बाहर आ जाएगा, ललित मोदी नहीं आए, वो नहीं आए, माल्या साहब नहीं, कोई नहीं आया, लेकिन ये वही है। तो भैया डमरू इधर से भी बजता है उधर से भी बजता है, आप लोग भी बजा रहे हैं वो भी बजा रहे हैं, लेकिन जनता कोई बच्चा थोड़ी जिसको दे दोगे, झुंझुना दे दोगे, बोले बजाते रहे झुंझुना, आप उनको जातीय जनगणना का झुंझुना दे रहे हो। शिवम त्यागी जी की पार्टी ने 14 से पहले बोला था पेट्रोल यहां आ जाएगा, कहां है पेट्रोल, बेसिक बात बता रहा हूं आपको, बीजेपी ने बोला था ये 2 करोड़ नहीं आया, अजय जी बीच में मत बोलिए, नहीं आया। लेकिन कंचना जी ये मान लीजिए प्रशांत किशोर ने आपके नेताओं को ओपन चैलेंज दिया था पटना में, वो तो बिहार की राजनीति करते हैं, वो तो बिहार की राजनीति करते, ओपन चैलेंज दिया था, तेजस्वी यादव ने चू नहीं बोला, क्वाइट, फिंगर ऑन द लिप्स हो गए थे। शिवम कश्मीर के विषय में राहुल गांधी ने जो बोला था उसी बात को कोट करके इमरान खान ने यूनाइटेड नेशंस में बोला था इस देश के संपर्क में कि किस तरीके से वहां पर कश्मीरियों के लिए जेल बनी हुई है। दूसरा, अधीर रंजन चौधरी ने भी एक बहस में बोल दिया था कि किस तरीके से स्थितियां हैं और कश्मीर जो है एक द्विपक्षीय मुद्दा नहीं है, यह विषय तो यूनाइटेड नेशंस में बाहर निकलो। इस देश का लोकतंत्र, इस देश की डेमोक्रेसी इस देश से ही चलने वाली है। इस देश में मेरे और आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, मेरी और आपकी बहस हो सकती है, मतलब ये देश लड़ता रहा कि गोरे भगाओ गोरे भगाओ गोरे भगाओ, ये इंडिया अलायंस वाले कह रहे हैं गोरों को लाओ, गोरों को लाओ, वो हमें बताएंगे डेमोक्रेसी कैसे चलती है। कमाल की बात है, उनकी खुद की डेमोक्रेसी इश्यूज वो सॉल्व कर नहीं पाते, लेकिन यहां पर इस तरह की बहस करते हैं। अब आगे आते हैं, प्लीज आप यहाँ गोरों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव है क्या? मुझे लगा आरजेडी से आप ऐसा लग रहा है कि कहीं बाहर से रहे, रुकिए ना प्लीज, एक एक करके। किसी से पहले पी चिदम्बरम जी का बयान है 2013 में फ्लोर देवता का क्या हो गया जाता है, दौरा पड़ गया क्या, दौरा पड़ गया क्या, रुको जरा, दौरा पड़ गया क्या होता है, मैं आऊंगा आपके एक एक करके, दौरा पड़ गया क्या, रुकिए जरा, लाना नहीं है एक एक करके, डिबेट अभी वापस। अजय जी कोई नहीं बोला आपके बीच में, प्लीज, थैंक यू। सबसे पहले आपके पास सेंसस के डेटा को पी चिदम्बरम ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि दैट इफ वी पुट आउट द डेटा The consequences will be dangerous, यानी कि खतरनाक consequences होंगे अगर हम उस कास्ट सेंसस के डेटा को बाहर करते हैं। छोड़ दीजिए उसको, डीके शिव कुमार, आपकी तो कर्नाटका में है ना सरकार, कराइए कास्ट सेंसस और बाहर कर दीजिए। हिमाचल में है ना आपकी सरकार, कराइए आपकी जातिगत जनगणना और बाहर कर दीजिए, नहीं कर रहे हैं। ये इस तरह की बात, और मैं बिल्कुल इसमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन इतना तय है कि हां नीतियां बननी चाहिए, चीजों को बेहतर करना चाहिए, परंतु ये समाजवादी पार्टी वाले अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो क्या उत्तर प्रदेश में एक परिवार के 5 लोग ही यादव रह गए हैं क्या? अपने घर से ही सबसे पहले जनगणना शुरू कीजिए, जितनी जिसकी हिस्सेदारी भागीदारी अगर यही करना है तो यादवों को टिकट दिए 5 के 5 एक खानदान में दिए, पहले तो वहीं से शुरू किया जाना चाहिए। बोल रहा हूं, त्यागी जी ने कहा गोरों को भगाने के लिए हमने संघर्ष किया। जब हमारे पूर्वज गोरों के खिलाफ लड़ रहे थे, उनकी लाठी गोली खा रहे थे, जेल काट रहे थे, तब आपके पूर्वज उनकी मुखबरी कर रहे थे, उनके लिए गवाहियां दे रहे थे कोर्ट में। आप कभी ये सिरे मत लिया करिए, वो हमारे पूर्वजों की लड़ाई की वजह से, बलिदान की वजह से देश आजाद हुआ है। आप नहीं थे कहीं भी आजादी की लड़ाई में, आपकी आरएसएस या हिंदू महासभा कहीं नहीं थी आजादी की लड़ाई। गांधी खानदान और कुछ लोगों का जो है रबर स्टैंप लगाना बंद कर दीजिए आज चीज पे कि पूरी आजादी उन्होंने दिलाई है, इस देश का एक एक व्यक्ति लड़ा है। अब आगे आता हूं, जब इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को टेंट में रखने के लिए 25 रुपए महीना मिलते थे, तब तो इन समाजवादियों के प्रवक्ताओं के कभी मुंह से एक जबान से एक शब्द नहीं फूटा कि वहां पर वो चूता भी है, वो टूटता भी है, वहां दिक्कत भी है, वहां कुछ होना भी चाहिए। आज वहां पर अगर थोड़ा छत से पानी गिरा तो इनको बहुत दिक्कत हो गई। और 60 रुपए महीना किसको मिलते थे? कैसे चलेंगे? ये तो राम भक्त महीना किसे ये तो कालनेमी वाला विषय हो गया भाई, ये तो कालनेमी वाला विषय हो गया, ऐसे थोड़ी ना करना होता है। और दूसरी अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए 60 रुपए महीना किसको मिलते थे? अभी दीपक चौरसिया जी को एक बहुत लंबा सा मोरालिटी का लेक्चर देने के बाद राजकुमार भाटी जी उसी लाइन पर आ गए। आप तो अब सुन ही नहीं रहे, अब आप आगे आइए। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, गलत क्यों बोल रहे हो? नहीं, झूठ मैं नहीं बोल रहा, आप बोल रहे हैं झूठ, आपकी हंसी बता रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं। अब आगे सुनिए, विषय बहुत साफ है। भारतीय जनता पार्टी एक चीज को लेकर बिल्कुल क्लियर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल अपनी स्पीच करी है,
बताइए उन्होंने कहीं हिंदुस्तान के बारे में, मैं कह रहा हूं नेता को आप आराम से क्रिटिसाइज करिए, हिंदुस्तान के बारे में एक ऐसा शब्द बताइए उनका जो इस देश के खिलाफ हो। उन्होंने कहा कि इस देश में यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी है, उन्होंने कहा कि नमस्ते भी अब तो इंटरनेशनल हो गया, ग्लोबल हो गया है, वो इस तरह की बातें करते हैं। हमारे देश में हर भाषा का सम्मान है, वो कहते हैं कन्नड़ा भी बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती है, पंजाबी भी बोली जाती है, सबका सम्मान है। आपका जो दूसरा नेता है वो 1 दर्जन लोगों को पेंट्री में बिठाकर हिंदुस्तान के बारे में सिर्फ गलत ही बातें बोली जाती है कि डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसीज को हिंदुस्तान में इंटरवेंशन देनी चाहिए, सिखों को यहां पर दिक्कत है और बहुत प्रॉब्लम है, और खासतौर पर अगर पत्रकारिता की बात करें और मीडिया की बात करें तो वहां पर भी अपर कास्ट के लोग हैं। ये इस तरह की बातें होती है क्या? कोई कौन करता है इस तरह की बातें विदेश में जाके? मैं कहता हूं ना फिर से, हर देश में अपनी एक प्रॉब्लम है। टाइम दूंगा आपको, बंद नहीं करूंगा, टेंशन मत अपने लीजिए। देश के बारे में इस तरह की बातें यहां बोलता हूं। चुनाव यहां लड़ना है या यूके में लड़ना है या यूएस में लड़ना है? आपने मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो आप लोगों ने देख लिया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो चलिए अभी वीडियो की बात कर लेते हैं दोस्तों। और वीडियो में देखा आप लोगों ने कि किस तरह से आज जो है कांग्रेस पार्टी हो या जो कंचना यादव हो, आरजेडी के प्रवक्ता जो है बहुत अच्छे से जो है इसको जो है हमेशा एक्सपोज किया जाता है और कुतर्कों पे जो है बात करती हुई नजर आती है। अभी आप लोगों ने देखा जातिगत के मुद्दे पर किस तरह से बोल रही है कि बिहार में हमने जो है जातिगत कराई थी, लेकिन वहां पे किस तरह से जो जातिगत सर्वे हुआ था उसमें किस तरह से जो है धांधली हुई, किस तरह से लोगों के घर गए बिना ही जो है उनका जो है सर्वे कर दिया गया। ये सारी बातें जो है लेके कंचना यादव जो है आज एक्सपोज हो गई है। और कंचना यादव आरजेडी की प्रवक्ता है लालू यादव की, लेकिन जो है हमेशा ये राहुल गांधी कांग्रेस का बचाव करते हुए नजर आती है। मतलब अपनी पार्टी को छोड़ के मतलब राहुल गांधी का जो है समर्थन करते हुए नजर आती है और उसका जो हमेशा बचाव करती है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय अमेरिका की दौरे पे हैं और उसको लेके भी सवाल उठा रही है कि यूएन में जो है क्यों गए हैं, वहां पे क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो। यूएन जो है हमेशा जो है वो इससे पहले जो है भारत को जो है उल्टी सीधी बातें बोलता था। मतलब बीच सर पर की बातें जो है कंचना यादव करते हुए नजर आती है। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।